हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये देख रहे हैं ढेर सारे वूलन कपड़े, कॉटन कपड़े। वूलन कपड़े तो पहनने के बाद मैंने धुला है, क्योंकि इन्हें धुल के ही रखना चाहिए। और कॉटन निकालना है तो कॉटन भी मैंने धुल लिया है। अब धुलकर सब एक साथ मैंने रखते गए हैं। अब इनको अलग कर लेंगे। जिस बैग में हमने पहले गर्म कपड़े भरे थे, ये वेस्ट बैग है, उसमें अब वूलन कपड़े डालेंगे धुले हुए। धुलने के बाद खूब अच्छे से सुखा के इन्हें मोड़ के हम वूलन कपड़े डालेंगे। मैं बताना भूल गई, बैग में डालते के पहले मैंने थोड़ी सी लौंग और कपूर डाला था। और बिना ऑर्गेनाइज़र के भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र ना हो तो भी किस तरह से आप रखें, या बैग ना हो, ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनका ही यूज़ करके हम रखेंगे। इसमें एक साइड फुल स्वेटर, एक साइड जेंट्स हाफ स्वेटर, एक तरफ हम हैवी इनके मफलर, क्योंकि ज़्यादातर ये मेरे हाथ के बुने हुए हैवी मफलर पहनते हैं। ये 2.5 मीटर के होते हैं। और इन 4 जगह अलग अलग सेपरेट करके मैंने रखा। ठीक सेम उसी तरह से मैं अपने भी हाथ के बुने स्वेटर्स, फुल स्वेटर्स, हाफ स्वेटर्स और घर में पहनने वालों को अलग अलग रखूंगी। इस बैग में हम अरेंज करेंगे। ये देखिए, नए स्वेटर्स जो हैं उनको अलग, और पुराने स्वेटर्स यानी डेली पहनने वाले उन्हें अलग। और एक तरफ हम इनर रखेंगे और दूसरी तरफ हम अपने स्कार्फ रखेंगे। ये हैवी होते हैं स्टॉल साइज के, तो इन्हें भी हम रख लेंगे ताकि जब जाड़ा आए तो हम उसी के हिसाब से अपने कपड़े निकाल सकें। जितने बच्चे हों या आपके बड़े लोग हों, सेपरेट आप कपड़ा रखेंगी तो ज़्यादा आसान होता है। हर लोग अपने अपने बैग या अलग अलग ऑर्गेनाइज़र को खोल सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज़र ना हो तो भी अपने कपड़ों का आप अच्छे से संभाल के यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत हैवी हाथ की बुनी शॉल है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब इसे हम इस्तेमाल करते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, तो कम ठंड पड़ी, फिर भी मैंने इस्तेमाल किया था, तो इसे भी धुलकर अच्छे से सुखा लिया। एक आध बार भी आप यूज़ कीजिए तो भी वूलन कपड़े को धुल लीजिए। धुलने के बाद हम इसे फोल्ड किए। ये करीब 35 साल पुरानी शॉल है हमारी बनी हुई, अभी भी एकदम न्यू जैसे है। पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था कि ये शॉल छोटी बनेगी तो बेकार हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कम बनाए। पर चौड़ाई भी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा बना दी थी, और इसकी लंबाई भी 2.25 मीटर करीब है, यानी 2.5 मीटर से ज़्यादा है। और झालर लगाने के बाद और एक्स्ट्रा हो गई। अब इसका काम हम बिछाने के रूप में सोफे पे या बेडशीट पे भी कर लेते हैं, और चाहते हैं ज़्यादा जाड़ा होती तो ओढ़ भी लेते हैं। ये 3 हमारे हाथ की बहुत बनी हुई हैवी शॉल्स हैं। और बहुत भारी एक हमारे हस्बैंड का जैकेट है, जिसे कम पहनते हैं। बहुत जब जाड़ा होती है तब इसे पहनते हैं, क्योंकि वुडलैंड का हैवी वाला है, बिग साइज़ का। तो इसे हम किस तरह से फोल्ड करें मैं दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से फोल्ड करके हम पलट लेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से पलटेंगे तो उल्टा एरिया गंदा होगा और अंदर का पोर्शन हमारा एकदम क्लीन रहेगा। वैसे गंदे होने की तो कोई संभावना नहीं, क्योंकि इसे हम किसी कपड़े में ही लपेट के रखेंगे कि धूल मिट्टी भी ना लगे। दीवान में हम डाल देते हैं वूलन कपड़े बहुत ज़्यादा होने के कारण, तो धूल मिट्टी लग जाने की संभावना होती है। अगर ऑर्गेनाइज़र ना हो, बैग ना हो, घर में इतने कपड़े होते हैं, कितने बैग हम समेटें, और दीवान में बैग रखना भी मुश्किल होता है। और इस तरह से हम इन्हें इस शर्ट के ऊपर फोल्ड करके रख देंगे, और अपनी ये हैवी सी जैकेट को भी जितने कपड़े आपको लगें आ जाएं तो उतने लगा लीजिए। और उसके बाद इनकी बटन को आप अच्छे से बंद कर लीजिए। है ना ये मज़ेदार टिप्स। इसी तरह आप अपनी कुर्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टी शर्ट का कर सकते हैं। और यूनिक सा इस्तेमाल बताएंगे, जैसे पुराने पेटीकोट हैं उनको भी फेंकने के बजाय हम कैसे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तकिए का गिलाफ है, इन सब चीज़ों से हम अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रख लें। पुराने रबर बैंड हम अक्सर फेंक देते हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाय हमें रख लेना चाहिए, ताकि यहाँ देखिए इस तरफ से हम इसे बंद करेंगे कॉलर की तरफ से, और कॉलर को अंदर करेंगे। उसके बाद हमें रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी,
या कोई भी चीज़ बांधने के लिए, तो हम रबर बैंड लगाकर इसे कॉलर अंदर करके बांध देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़े को सरका लेंगे और दूसरे तरफ भी आप इसी तरह से सरकाते हुए, यानी कम स्पेस ले, ये इस तरह से कपड़े को अरेंज कीजिए। अभी भी बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं, पर मैं आपको दिखाने के लिए अभी कम ही कपड़ा डाली हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मशीन में अभी गए हुए हैं। जिस तरह ठंड जा रही है, क्योंकि एक बार मैंने सारे धुल दिए थे तो फिर मुझे निकालना पड़ा, तो इस कारण फिर अभी एकदम थोड़ी गर्मी ज़्यादा आ गई है, तो मैंने बाकी कपड़े भी मशीन में धुलने के लिए रखा। अगर आपके पास रबर बैंड ना हो तो इस तरह कपड़े के टुकड़े, नए पुराने कोई भी टुकड़े इस्तेमाल करके आप इस तरह से गांठ लगा के इसे बांध दीजिए, और जब कपड़े निकालने हो तो आप आसानी से अपने बटन खोल के कपड़ों को निकाल लीजिए। है ना यूँ मज़ेदार टिप्स। अब चलिए हम कंबल को बताते हैं। अगर कंबल हल्का हो तो आपके तकिए के गिलाफ में आ जाएगा। पुराने तकिए का गिलाफ हम यूज़ करेंगे, पर कंबल हम ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि हमारे इस तकिए के गिलाफ में नहीं आता है, क्योंकि हैवी कंबल है। अगर हल्का होगा तो ये अक्सर आ जाता है। जैसे आप कंबल की साइज़ होती है हल्की भारी, उसी तरह से हमें ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। देखिए मैं इसे ट्राई की पहले, तो ये हमारा तकिए के गिलाफ में नहीं आएगा। मैंने देखा कोशिश करके, तब मैं आपको एक नया ऑर्गेनाइज़र फ्री का बनाना बताऊंगी। पेटीकोट तो आप सभी पहनते हैं या होती है, नहीं पेटीकोट हो तो मैक्सी अगर आप पहनते हैं तो मैक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। पेटीकोट अब मैंने लिया पुराना सा, और पीछे जो डोरी बांधी जाती है जिप लगाकर डोरी बांधी, और अब इसके अंदर हम अपने कंबल को ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत ही चीप है, हमारा पुराना पेटीकोट है और इसका भी यूज़ हो जाएगा। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें काम आ जाएगी। इस तरह से पुरानी चीज़ों को लेके हम अपने वूलन कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत स्पेस होता है, 2 से 3 कंबल इसमें मीडियम साइज़ के आ जाते हैं। ये सारे डबल कंबल हैं पर थोड़े हल्के हैं, तो इन्हें हम बेड पे बिछाते हैं और दूसरे को हल्के वाले को ओढ़ते हैं। ये स्लीपवेल के कंबल हैं तो लाइट वेट होते हैं और काफ़ी आराम भी देता है। पूरे जाड़े ज़्यादातर अब हम हैवी कंबल ना ओढ़ के इसे ओढ़ते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती। फिर डोरी से हमने बांध दिया। डोरी हमने कपड़े की सिल रखी बड़ी बड़ी, उससे बांध दिया। डोरी को मैंने काटा नहीं, क्योंकि कभी काट देंगे तो वेस्ट हो जाएगी, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है ना मज़ेदार टिप्स। आप इसमें से कौन सा ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।